हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में रेकरिंग डेसिमल एंड बार पर बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले रेकरिंग डेसिमल के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इस इंट्रोडक्शन में रेकरिंग डेसिमल के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए उन पर मैं कुछ नोट्स बता दूंगा। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार अपने सामने एक पेन और एक कॉपी रख लीजिए, ताकि इस वीडियो के दौरान जो भी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स और क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने को कह देता हूँ तो उस चीज़ों को आप लिख सकें। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप फिर कभी रिवीजन करते समय आप इन चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और अब का रिवीजन का टाइम भी बचेगा, राइट है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के अंत तक आपका कोई डाउट ना रहे, क्योंकि मैं इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स से लेकर के बड़े बड़े पॉइंट्स सभी की सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, राइट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए दोस्त, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, ये इंट्रोडक्शन को अगर समझ लीजिएगा ना तो रेकरिंग डेसिमल के आधे क्वेश्चन तो अपने आप से ही सॉल्व कर दीजिएगा, राइट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनीशन इसका क्या। सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है कि दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों का पुनरावृत्ति ही आवर्त दशमलव कहलाता है। आवर्त, यहाँ पे लिखते हैं आवर्त दशमलव, इंग्लिश बोले तो रेकरिंग डेसिमल कहलाता है। राइट है। रेकरिंग डेसिमल के हिंदी में कहते हैं आवर्त दशमलव, राइट है। चलिए एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। 0.15432, ठीक है, इस पर चलता रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। 0 पॉइंट है 0.423 इसी पर चलता रहेगा। 0.27777 इस पर चलता रहेगा। 0.6666 इस पर चलता रहेगा। अब देखिए दोस्त, हमने 4 एग्जाम्पल लिया और रेकरिंग डेसिमल को हम 2 तरीकों से सूचित करते हैं। पहला है लाइन द्वारा, दूसरा है डॉट द्वारा, ठीक है। पहले लाइन द्वारा सूचित देख लेते हैं कैसे दिया रहता है, क्योंकि प्रश्न में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए दोस्त, ध्यान दीजिए। 0 पॉइंट, इसमें देखते हैं 15432, फिर 432, फिर 432। रिपीटेशन क्या हो रहा है? 432 रिपीटेशन हो रहा है ना, तो 15 तो रिपीटेशन हो नहीं रहा है, केवल आपको 432 आपको रिपीटेशन हो रहा है। तो जो रिपीटेशन हो रहा है यानी कि जो बार बार आ रहा है ना, उसके ऊपर लाइन दे दीजिए। ये आपका लाइन मेथड। इसका अर्थ है कि 432 केवल रिपीटेशन में है, राइट है। एक और डॉट द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। कैसे? देखिए दोस्त, 0.15432 है। रिपीटेशन में है क्या? 432
432 यही दोनों रिपीटेशन में है। और रिपीटेशन में जब हो तो जब डॉट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो एक डॉट या दो डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अधिक आप डॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। राइट है, देखिए कैसे। यहाँ पर देखिए 15, इसके बाद 432, फिर 432, फिर 432, यानी कि 432 ही आपका रिपीटेशन में है। ये देखिए कि कहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप 4 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पर खत्म हो रहा है। रिपीटेशन का 4 से स्टार्ट हो रहा है एक डॉट, और जहां पर खत्म हो रहा है रिपीटेशन वहां पर एक पॉइंट, डॉट हो गया। प्रश्न में आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है या इस प्रकार देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आते हैं क्वेश्चन आपको। अब इसको समझ लीजिए दोस्त, 0 पॉइंट इसको कैसे डिनोट करें। इसमें रिपीटेशन क्या है, 432, फिर 23, 23, इसमें 23 रिपीटेशन में है तो 0.432, 4 तो रिपीटेशन में नहीं है ना, तो केवल 23 है ना, 23 पर आप रिपीटेशन डाल दीजिए, हो गया। 23 पर रेकरिंग है, यानी कि रिपीटेशन में है 23। अगर डॉट का इस्तेमाल करें तो 0.423, यानी कि 2 का इस्तेमाल कर दीजिए। राइट है, इसको देख लेते हैं, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। 0.277 रिपीटेशन में है ना, तो इस पर एक लाइन, और इसको डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो 0.27 पर एक डॉट डाल दीजिए, हो गया। अगर इसको देखते हैं तो 0.66 का है ना केवल रिपीटेशन में, तो 6 पर एक लाइन, या डॉट का इस्तेमाल कर रहे हो तो 0.6 पर एक डॉट। राइट है, ये हो गया रेकरिंग डेसिमल। कुछ एग्जाम्पल है। अब देखिए रेकरिंग डेसिमल आपका दो प्रकार के होते हैं। रेकरिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। इसका हिंदी होता है आवर्त दशमलव, याद रखें, क्योंकि एग्जाम में हिंदी करके दे देता है कभी कभी। ठीक है, फर्स्ट है आपका वनली रेकरिंग डेसिमल। वनली रेकरिंग डेसिमल, हिंदी में इसको बोलेंगे शुद्ध आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव। दूसरा है मिक्सचर रेकरिंग डेसिमल। मिक्सचर रेकरिंग डेसिमल, हिंदी में इसको कहेंगे मिश्रण आवर्त दशमलव। राइट है, देखिए दोस्त, वनली रेकरिंग डेसिमल का कहने का अर्थ क्या है कि पॉइंट के बाद सभी के सभी डिजिट आपका रिपीटेशन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वनली रेकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए दोस्त, इसमें देखिए 0.66 को देखिए, 0.666 पॉइंट के बाद 6 केवल रिपीटेशन में है, पॉइंट के बाद सभी के सभी रिपीटेशन में है, यानी कि ये आपका शुद्ध रेकरिंग डेसिमल हो गया, वनली रेकरिंग डेसिमल के अंदर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.23, ये भी रिपीटेशन में है, अगर पूरा पे है तो दो ही काफ़ी है समझने के लिए इसको एग्जांपल में। अगर मिक्सचर रेकरिंग डेसिमल को समझा जाए तो इसको एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें तो सभी के सभी तो मिक्सचर में है, इसको ले लेते हैं 0.15432। इसमें देखिए 15 तो रिपीटेशन में नहीं है, बट 432 आपका रिपीटेशन में है, तो ये आपका मिक्सचर रेकरिंग डेसिमल में है। राइट है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम 27। ये देखिए 7 में रिपीटेशन में है, 2 रिपीटेशन में नहीं है, तो ये मिक्सचर रेकरिंग डेसिमल है, यानी कि मिलावटी है, सब कुछ रिपीटेशन में है, कुछ रिपीटेशन में नहीं है, तो मिलावटी। ये मतलब केवल शुद्ध, केवल रिपीटेशन ही होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका
कुछ डिफिनेशन और इसके प्रकार। अब चलते हैं इन कुछ नोट्स मुझे आपको बताना है, वो थोड़ा नोट्स इंपॉर्टेंट है, उन नोट्स समझते हैं पहले, ठीक है। चलिए दोस्त, रेकरिंग डेसिमल के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए उस पर कुछ हम नोट्स आपको बताने जा रहे हैं। उसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, देखिए 3 नोट्स है, आप तीनों को अगर समझ लीजिएगा तो अपने आप से ही सभी के सभी रेकरिंग डेसिमल के प्रश्नों को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, देखो दोस्त, फर्स्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, रेकरिंग डेसिमल चेंज टू एज फ्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि रेकरिंग डेसिमल में दिया रहता है, उसको पूछ देता है कि आपको फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, तो इस पर मैं आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड करके बता रहा हूँ। केस फर्स्ट है ये। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का होता है 0.ABCDE। ठीक है, और ये मिक्सचर रेकरिंग डेसिमल के अंडर आएगा। ठीक है, मतलब कुछ रिपीट नहीं होगा, कुछ सभी के सभी रिपीट होगा, मतलब ये रिपीट होगा, ये रिपीट नहीं होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, तो इसको पूछेगा कि आप फ्रैक्शन के रूप में बदलिए, तो कैसे बदलते हैं आप। देखिए दोस्त, क्या कीजिए कि स्ट्रक्चर सुनिएगा ध्यान से, ये स्ट्रक्चर समझिएगा, पूरा नंबर लिख लीजिए ABCDE। ठीक है, अब ये देखिए कि कितने डिजिट रिपीट में है। तो CDE यानी कि जिस डिजिट के ऊपर, याद रखना ABCD एक प्रकार का डिजिट है। ठीक है, ये जितने डिजिट के ऊपर ये लाइन है, इसका अर्थ है कि वो रिपीट में है। ठीक है, तो जितने रिपीट हो रहे हैं उतना 9 नीचे। कितना हो रहा है, 1 2 3 3 हो रहा है, तो 3 9 नीचे। और काम कीजिए कि आप देखिए कि कौन रिपीट नहीं हो रहा है, तो AB यानी कि 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 0 9 के राइट साइड में रख दीजिए। ठीक है, और थर्ड काम क्या कीजिएगा आप, ABCD है, टोटल है। अब देखिए कि कौन सा रिपीट नहीं हो रहा था, AB, तो टोटल में से AB घटा दीजिए। बस इतना ही आपको करना है, अब कुछ नहीं करना है। केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए केस टू में हम इस प्रकार कहेंगे कि वॉली रेकरिंग डेसिमल के अंडर आएगा, मतलब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा 0.ABCDE पूरा का पूरा, और डॉट के रूप में इस प्रकार दे सकता है 0.ABCDE। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है, रेकरिंग कर रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें अगर पॉइंट के बाद सभी के सभी रिपीट हो रहा है तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, ABCDE डिवाइड बाई कितना 9, 1 2 3 4 5 9। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2। यहाँ पर लिख लीजिएगा वेयर ABCD जो है आपका डिजिट है। ठीक है, मेरा कहने का अर्थ यह है कि जहां पर रेकरिंग है उसका अर्थ है 9। ठीक है, 9, और जहां पर रेकरिंग नहीं है उसका अर्थ है 0। देखिए यहाँ पर रेकरिंग नहीं था यहाँ पर, तो उसके बदले 0 आया, और यहाँ पर रेकरिंग था तो यहाँ पर 0 आया।
9 आया। चलिए नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए मैंने डिवाइड किया है कि नोट के रूप में, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए दोस्त, फ्रैक्शन चेंज टू एज रेकरिंग डेसिमल। मतलब कि फ्रैक्शन रेकरिंग डेसिमल के रूप में कैसे बदला जाए। देखिए दोस्त, ये इस प्रकार एक और शर्त, इसके साथ एक और शर्त होना चाहिए। शर्त ये होना चाहिए कि हर हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए। हर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डेनोमिनेटर, अंश से न्यूमरेटर, अंश से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब नोट्स देख लेते हैं क्या होना चाहिए दोस्त। फ्रैक्शन चेंज टू एज रेकरिंग डेसिमल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल में इसकी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 305 बटा में 990, ठीक है। ये क्या है? फ्रैक्शन है। और ये देखिए हर अंश से बड़ा है, तो आप इसको आप बदल सकते हैं रेकरिंग डेसिमल में, ठीक है। देखिए दोस्त, पहले तो आप पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए और हर अंश से बड़ा है यानी किससे डिवाइड कीजिए तो 0 पॉइंट होबे करेगा। ये बात कन्फर्म है क्या आपको? ये बड़ा है ना, तो इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट होगा। अब देखिए दोस्त, हमने क्या बोला था कि 9 का अर्थ है रेकरिंग। तो अब देखिए कि कितना 9 है, 1 2 2 9, तो 2 डिजिट पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि वो एक 0 है। एक 0 का अर्थ क्या है कि 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 पर रेकरिंग नहीं होगा, तो नहीं होगा। और इसके साथ क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि टोटल नंबर हो जा रहा था, जिस पर रेकरिंग नहीं था वो घट जा रहा था। और इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 पर रेकरिंग नहीं है ना, तो इसमें आप 3 जोड़ दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। बन गया रेकरिंग के रूप में 0.3058, 5 3 8 होगा, 8 हो गया। बस इतना। अगर आप डॉट के रूप में बदलना चाहते हो तो इस प्रकार 308 डॉट डॉट हो गया। बस इतना ही करना है। नोट नंबर 3 केवल यही बचा है। नोट नंबर 3 ये बोलेंगे कि दशमलव से पहले, दशमलव जो है दशमलव से पहले अंक को हटा दो, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जिसे एक इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से इसको समझेंगे। जिसे 2.136 पर रेकरिंग है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है और दशमलव से पहले जितने भी डिजिट होंगे उसको हटा दो। मतलब कहने का अर्थ है कि आप इस प्रकार भी तो लिख सकते हो ना, जैसे 2.136 है तो आप तो इस प्रकार भी तो लिख सकते हो ना, 2 + 0.136, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हो। मतलब आप इस फॉर्म में लिख करके आप इसको सॉल्व कर दिए, हो जाएगा। वही कहना था। तो 2 पॉइंट है तो 2 + 0.136 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 2 रेकरिंग है ना, 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो 136 लिख लीजिए और 2 9 नीचे आएगा, क्योंकि 2 पर रेकरिंग है तो 2 9।
एक पे रेकरिंग नहीं है तो एक जीरो नीचे। अब देखिए एक पे नहीं है तो टोटल में से घट जाएगा ना, टोटल नंबर में से घट जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, 2 + 135 डिवाइड बाई 990। इसको कटाना है तो कटा लीजिए। 9 110, 9 1 4, 5 45, 5 3 12, 5 3 15 और 10 10, मतलब ये आपका 2.3/22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, कुछ इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन नोट्स। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन अपने आप से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसी की मदद से बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो मैं आपको सॉल्व तो कर ही दूंगा, ठीक है, अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो और बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं रिकरिंग डेसिमल के। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, (0.121212) इस प्रकार चलता है। अब इस कह रहा है कि 0.1212 का P/Q के रूप में क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन के रूप में क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप, मैंने आपको नोट्स बताया था, उसी के अनुसार बन जाएगा सब। क्या करना है, इसको फ्रैक्शन के रूप में डालना है ना। चलो 0.12 है तो इसको पहले डिनोट कैसे करेंगे हम, 0.12 से। रेकरिंग है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद अब देखेंगे कि कितने डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो 12 है, 12 के ऊपर रेकरिंग लाइन है ना, रेकरिंग चिन्ह, तो 12/2 2 डिजिट है ना, तो 2 9 नीचे। अब इसको कटा दीजिए, जो उससे कट रहा है 33 3 4, 4/33 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए जितना भी आपको डाउट होगा वहां पर ना इंट्रोडक्शन में, यहाँ पर आपका सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 0.47 पर रेकरिंग है, इसको कह रहा है कि इसको भिन्न के रूप में मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, अभी 47/99 यही डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 1.3 पर रेकरिंग है, और इस प्रकार क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था कि क्या करना है कि पॉइंट के पहले अगर कोई डिजिट है तो डिजिट को पहले अलग करके बनाइएगा। कैसे, देखिए 1 + 0.3 इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, ताकि फिर इसको जोड़ेंगे तो यही बात होगी। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, 1 प्लस पॉइंट के बाद कितना डिजिट रेकरिंग में है, यानी कि कितना डिजिट जो है रिपीट में है, तो 3 1 ही है, तो 3/9। और ये कटाना चाहते तो कटा सकते हैं, 3 और 3 1 4, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। राइट है, 4/3 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी है, इसी प्रकार का है। 0.15432 इस प्रकार है, या इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है किसी देखिए क्या होता है कि डॉट जो मेथड द्वारा डिनोट किया जाता है ना, 15432, ये किसी बुक में नहीं दिया रहता है, किसी बुक में दिया रहता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है और इस प्रकार उससे भी पूछता है। ठीक है, इसलिए दोनों जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्त, इसमें क्या करना है, पहले पूरा नंबर लिख लीजिए। आप नंबर लिखने से पहले ये देख लीजिए 0 पॉइंट में है ना, पॉइंट के पहले कोई डिजिट है नहीं है ना, तो नहीं है, तो 0 पॉइंट है। चलिए देखिए 15432, ठीक है, नंबर लिख लिया मैंने। अब ये देखिए कि कितना डिजिट रिपीट में है, मतलब कितना डिजिट के ऊपर एक
रेकरिंग क्या चिन्ह है, तो 1 2 3 3 432 के ऊपर है, तो 3 डिजिट रिपीट में है, तो 3 9 नीचे आ जाएगा, राइट। अब ये देखिए 1 5 रिपीट में नहीं है, 1 5 रिपीट नहीं है तो इतना 0 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 2 2 0 नीचे 9 के राइट साइड में। अब देखिए दोस्त, और 1 5 तो रिपीट नहीं है ना, तो टोटल नंबर में से इतना घटा दीजिए, मतलब इतना में से इतना घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया दोस्त, 12 से 5 7 और 2 में से 1 1 और 4 15 और 9 9 9 9 0 0। इसको कटाना चाह रहे हो तो कटा सकते हो, 9 से इसको कटाना चाहेंगे हम 1 1 1 0 0 0, 9 1 6 9 7 63 1 9 1 29 27, मतलब कि 1713 डिवाइड बाई 1 1 0 0 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जो रिपीट हो रहा है उतना 9 नीचे आ गया, और जो रिपीट नहीं हो गया उतना 0 नीचे आ गया 9 के राइट साइड में, और जो रिपीट नहीं हो रहा है टोटल नंबर में से उतना मैंने घटा दिया जो रिपीट नहीं हो रहा था। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार ही गया, पॉइंट के पहले डिजिट वाला 14613 पर रेकरिंग है, और पॉइंट के रूप में दिया है, डॉट के रूप में 40.14613 इस प्रकार दिया है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए दोस्त, पॉइंट के पहले देखिए, पॉइंट के पहले नंबर है, इसको पहले अलग करके बनाइएगा, 40 प्लस 0.14613, ठीक है। चलिए 40, अब देखिए कि कितना डिजिट रिपीट में है, तो 1 2 3 3 डिजिट रिपीट में है, तो 3 9 नीचे आ जाएगा, टोटल नंबर के 3 9 नीचे आ गया। अब देखिए कितना डिजिट रिपीट में नहीं है, तो 1 4 2 डिजिट रिपीट में नहीं है, तो 2 0 नीचे आएगा, 2 0 नीचे आएगा, ठीक है। अब 2 14 जो है रिपीट में नहीं है, तो 14 को आप टोटल नंबर में से घटा दीजिए, ठीक है। अब घटेगा तो कितना होगा, 40 प्लस 13 में से 4 9 1 9 5 14,599 डिवाइड बाई 99900, ठीक है। अब इसको कटाना है तो कटा लीजिए, 40 प्लस 14,599 डिवाइड बाई 99900। ऑप्शन में कैसे दिया है, डायरेक्ट यही दे दिया है, 40.14,599 डिवाइड बाई 99900, यही आपका आंसर में दे दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 0.0808 पर आपका रेकरिंग है, इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलना है, मतलब रेकरिंग चेंज टू एज फ्रैक्शन, ठीक है दोस्त। फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, क्या कीजिए, पूरा नंबर पहले लिख दीजिए 08। अब देखिए कि किस पर रेकरिंग है, 1 2 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो 2 9 नीचे। अब ये देखिए कि कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो 08 पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 0 नीचे। अब क्या होगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो टोटल नंबर में से घट जाएगा, तो 08 पर रेकरिंग नहीं है ना, तो 08 को घटा लीजिए। कोई दिक्कत,
केवल इतना ही प्रोसेस करना है, बस कुछ नहीं। अब इसको घटाइए, 08 08 में से 0 0 0, क्या बचा 99900। तो ये अंत में 0 है, ये भी अंत में 0 है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और किसी भी नंबर के पहले अगर 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो 08 है तो इसको 8/99 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 8/99 ही दिया है आपका। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को दिया है 2.8768 रेकरिंग है। इस प्रकार भी दिया है 2.8768, इसको किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है आपका फ्रैक्शन के रूप में दिया है, तो मतलब इसको फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। लेकिन दोस्तों ये डॉट से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों दे रहा है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन दे देता है, और जो नहीं जानता है तो वो तो गड़बड़ा जाएगा ना। देखिए दोस्त, सबसे पहले पॉइंट के पहले देखते हैं कि कोई नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर डिजिट है 2, तो 2 को पहले अलग करके बनाइए। 2 प्लस 0.8768 तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए दोस्त, 2 प्लस टोटल नंबर लिख लीजिए 8768 डिवाइड बाई, अब देखिए कितना डिजिट रिपीट में है, 678, मतलब कि 3 डिजिट रिपीट में है, मतलब कि 3 9 नीचे, और 8 जो है रिपीट में नहीं है, मतलब कि 1 डिजिट रिपीट में नहीं है, तो 1 0 नीचे। अब टोटल में से आप 8 को घटा दीजिए। 8 को क्यों घटेगा, क्योंकि ये रिपीट में नहीं है, इसलिए 8 को घट जाएगा। 2 प्लस ये घटेगा, कितना हो जाएगा 876 8 0 और 9990 ख़त्म। बचा क्या, अब ये हो गया 2.876 डिवाइड बाई 999, और जो कट रहा है वो कटा सकते हो आप, 3 से कटा सकते हैं हम, 3 3 3 और 3 6 3 9 27 3 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.292 डिवाइड बाई 333। ये आपका आंसर हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दो 0.45 प्लस 0.34 दोनों पर एक रिंग है, ठीक है, प्लस 0.72 दोनों पर एक रिंग है। इसको जोड़ने के बाद आपको क्या होगा, तो रेकरिंग के अगर फॉर्म में आपको जोड़ने को कहा जाए तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो जो प्रोसेस है वही सब करना है। देखिए 45 मतलब 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो 2 9 नीचे हो जाएगा। इस प्रकार कीजिएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। प्लस 72 डिवाइड बाई 999, राइट। और डिनोमिनेटर यानी कि हर तो आपका सेम है, तो आप अंश को जोड़ लीजिए डायरेक्ट। 9 2 11 1 1 4 3 7 7 7 14 1 15 151 डिवाइड बाई 99। अब यहाँ पर मज़ेदार खेल आ गया। क्या खेल आ गया, मैंने आपको नोट्स में एक बात बताया था कि या देखिए जो ऑप्शन में दे रहा है ना, रेकरिंग के रूप में दे रहा है, मतलब कि आपको जो आंसर लाना है रेकरिंग के ही रूप में लाना है। तो आप कैसे लाएंगे, तब मैंने आपको एक नोट्स में बताया था कि हर हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हर अंश से बड़ा है, ये तो छोटा है ना, तो हमेशा बड़ा होना चाहिए अगर रेकरिंग के रूप में बदल रहे हैं। तो कैसे बदलेंगे दोस्त, इसको डिवाइड कीजिए इससे 99 से 151 में, तो 18, हाँ 21 से चल जाएगा 99, और 11 से 9 2 और 14 से 5 क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं 1.52 डिवाइड बाई
क्या 999, मतलब हम इसको 1 + 5 2 9 लिख सकते हैं क्या? हो गया, बस सॉल्व हो गया। 1 प्लस, अब देखिए 99 यानी कि हर अंश से बड़ा है, मतलब कि 0 पॉइंट तो लिख सकते हैं ना, इसको डिवाइड किए तो 0 पॉइंट आएगा। और समझिए दोस्त, 2 9 है तो 2 डिजिट पर रेकरिंग चढ़ेगा, तो 252 पर रेकरिंग चढ़ेगा। अब इसको मिला दीजिए, 1.52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी आपको डाउट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। (0.6 + 0.7 + 0.8 सभी पर रेकरिंग है, और प्लस 0.3, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? बस उसी मेथड से, इस मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किए थे। इसको जोड़ने के बाद क्या होगा, और ऑप्शन में दे रहा है, ये तो पूर्णांक में दे रहा है और रेकरिंग में भी दे रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ते हैं, 6/9 + 7/9 + 8/9 + 3/9, तो हर तो बराबर है ना, तो अंश डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 8 3 11 7 18 18 6 24 24/9। अब देखिए ये ऑप्शन में आपका फ्रैक्शन में भी दे रहा है और रेकरिंग के रूप में भी दे रहा है, तो पहले इसको डिवाइड कीजिए। हर अंश से छोटा है, हमने क्या कहा था कि बड़ा होना चाहिए हर अंश से, तो यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं 24 में, 9 18 मतलब कि 2.6/9 हो जाएगा, और ये कट रहा है तो 3 6 कितना 2.2/3, ये ऑप्शन में दे रहा है क्या? हाँ दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और बार के रूप में नहीं दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बार कर रहे हैं, रेकरिंग के रूप में नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इसी तरह क्वेश्चन है। 0.2 + 0.3 पर रेकरिंग है, प्लस 0.4 + 0.9 पर रेकरिंग, प्लस 0.39, इस प्रकार। इसको जोड़ने के बाद क्या होगा? अब देखिए दोस्त, अगर आप डॉट नहीं जानते होंगे ये, तो आप तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, यहाँ पर एक लाइन दे दिया, यहाँ पर डॉट दे दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको डॉट को समझाना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं। डॉट का अर्थ रेकरिंग होता है। 2/9 + 3/9 + 4/9 + 9/9 और 39/99। ठीक है, इसको पहले जोड़ते हैं। तो ये तो बेस सेम है, तो सभी जोड़ लीजिए। 3 5 5 9 9 18 18/9, राइट। और ये 39 / 99, ये कट जाएगा, 2 2 का 18 और 2 + 39/99, ये जो कट रहा है कटा दीजिए। तो 3 13 3 33, 2.13/33, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दे रहा है ना? हाँ, 2.30 / 39 सही है। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 8.1 + 2.164 + 16.032, इसको जोड़ने के बाद क्या होगा? ऑप्शन में आपको दे रहा है, रेकरिंग के रूप में ही दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, क्या कीजिए, पॉइंट के पहले जो भी डिजिट था उसको पहले हटा दीजिए, मैंने पहले ही कहा है। तो 8 + 0.1 पर रेकरिंग है, ठीक है, प्लस 2 +
0. इसको पॉइंट को हटाने के बाद 2 प्लस 0.164, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 16 प्लस 0.0332 पर 2 रेकरिंग। ये समझ में आ रहा है ना कैसे तो मैंने लिखा। देखिए 8.1 है, 8.1 पर रेकरिंग है तो 8 प्लस 0.1 ये चीज़ें मैंने लिख दिया। इस चीज़ों को 2.164 इस चीज़ों को मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी देखिए दोस्त, जो भी ये नंबर आया है इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 10 16 26 प्लस, अब ये देखिए रेकरिंग है तो इसको तोड़ दीजिए 1/9 और 164 है ना, इसको कैसे आप सॉल्व करते हो, 164 पूरा नंबर लिख लेते हैं और डिवाइड में देखते हैं कि कितना डिजिट पर रेकरिंग है, तो 2 डिजिट पर है तो 2 9 नीचे, और देखते हैं कितना पर नहीं है तो 1 पर नहीं है तो 1 0 नीचे, और टोटल में से 1 घटा दीजिए जिस पर रेकरिंग नहीं है। अब ये इसको देख लीजिए 0.032 है, ठीक है, तो 032 लिख दीजिए और डिवाइड में देखिए 2 डिजिट पर रिपीटेशन है यानी कि 2 9 नीचे, और 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 नीचे आएगा। ये मत समझना कि पॉइंट के पहले 0 है तो इसको कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट है, राइट है, तो इसकी वैल्यू है अभी इस पर नहीं है तो इसके बदले 0 आया, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसमें से 0 घटाइए तो 0 घटाने में कोई अर्थ ही नहीं बनता है क्योंकि इसमें से 0 घटेगा तो इतना ही होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 26 प्लस 1/9 163 डिवाइड बाई 99 10, ये 32 में से 0 घटेगा तो 32 से होगा 32 990। अब देखिए दोस्त 26 990 इसको करते हैं 110 प्लस 163 प्लस 32 26 इसको जोड़ लेते हैं, 3 3 3 5 6 3 9 1 10 0 और 1 1 2 2 1 3 305 डिवाइड बाई 19। अब मैं क्या कहा था, ऑप्शन में दे रहा है आपको रेकरिंग के रूप में देना है तो इसको रेकरिंग के रूप में बदलना है। देखिए दोस्त डायरेक्ट कर लेते हैं हम, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5.73 पर रेकरिंग है और से 2.3 का अंतर ज्ञात कीजिए। अब की बार अंतर निकालना है, 5.76 माइनस 2.3 पर रेकरिंग, अंतर कर रहा था इसलिए मैं माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए दोस्त 5 प्लस 0.76 से लिख सकते हैं, ठीक है, 2 प्लस 0.3 रेकरिंग, ठीक है, जो भी पॉइंट के पहले जो डिजिट था उसको मैं अलग हटाया। अभी देखिए दोस्त 5 प्लस 0.76 माइनस 2 माइनस 0.3, 5 में से 2 घटा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ लीजिए, प्लस 76/99 और माइनस है ना तो माइनस 3/9,
3 प्लस 11 हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 99, 37 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 4 99 किस में दे रहा है, रेकरिंग के रूप में आंसर दे रहा है। तो इसको रेकरिंग में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3 प्लस ये बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.43 पर 2 रेकरिंग। ये बात समझ में आ रही है क्या? और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3.43 पर रेकरिंग आपको चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? 2 9 है इसलिए 2 डिजिट पर रेकरिंग चढ़ गया, और ये 99 अंश से बड़ा है इसलिए 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है, 0.45 पर रेकरिंग गुने 0.1। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो दो डिजिट रिपीटेशन में है तो 45 डिवाइड बाई 99 गुने में 0.1, तो इसको हम 1.10 नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और जब पॉइंट को हटाइएगा तो 1 0 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, अब इसको टोटल गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 डाई 990। अब इसको पूछ रहा है रेकरिंग के रूप में आंसर दे रहा है, ऑप्शन में दिया है रेकरिंग के रूप में। अब देखिए दोस्त क्या करेंगे, 990 45 से तो बड़ा है ना, मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट में अइबे करेगा। ठीक है, ये देखिए 2 9 है यानी कि 2 डिजिट पर रेकरिंग चढ़ेगा। ठीक है, 4 5 पर रेकरिंग चढ़ेगा। चलिए ये 1 0 है, मतलब 1 पर रेकरिंग नहीं चढ़ेगा, और यहाँ पर तो कोई डिजिट ही नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो कैसे समझ में आए कि किस पर चढ़ेगा किस पर नहीं चढ़ेगा। तो नहीं दिया है ना तो आप 0 डाल दीजिए, मतलब 0 पर रेकरिंग नहीं है। अब आप इसमें 0 जोड़िए या घटाइए तो कोई इसमें वो दिक्कत नहीं करेगा, तो 0.045 पर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से इसको थोड़ा सा समझा दे, अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ से तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 45 बाई 990। ठीक है, ये बड़ा है अंश से, इसलिए डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट अइबे करेगा, ये तो क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए 2 9 है, तो 2 9 है तो 2 डिजिट पर रेकरिंग चढ़ेगा। चलिए सही है, और ये 0 का अर्थ है 1 पर रेकरिंग नहीं चढ़ेगा। तो 1 पर रेकरिंग नहीं चढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 0 डाल दीजिए, 0 के बदले 0। ठीक है, क्योंकि इससे डिवाइड किए थे 0.0 वही आइबे करेगा, और बस, और 0 जिस पर नहीं चढ़ा है उसमें इसमें जोड़ दिया जाता है। तो 45 में 0 जोड़िए घटाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 0.09 रेकरिंग है गुने 7.3 पर रेकरिंग है। तो ये क्या होगा, गुना कीजिएगा तो क्या होगा। चलिए दोस्त, अच्छी क्वेश्चन है। पॉइंट के बाद ये देखिए कितना डिजिट है, 0 9, 2 डिजिट, मतलब कि 0 9 बाई 99। ये बात क्लियर है क्या? अब देखिए 7.3 है तो 7 प्लस 0.3 पर रेकरिंग नहीं कर सकते हो। अब 9 है, अब 0 9 लिखिए या 9 लिखिए, बात एक ही है। मैं 9 ही लिख रहा हूँ, 999 राइट। अब यहाँ देखिए 7 प्लस 3 बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पर रेकरिंग है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 9 बाई 99। ठीक है, और इसको अलग से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और इसमें गुना किया तो ये हुआ, और इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 99939। तो 3 3 खत्म और 3 3 खत्म,
क्या हो जाएगा, तो 63/99 और ये 3/99, इसको ही यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो हर तो सेम है ना, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, सेम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 999 क्या हो जाएगा, 66, 63 से होगा ना। अब यहाँ पर देखिए हर अंश से बड़ा है तो 0 पॉइंट, अब देखिए 2 9 है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर में 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पर एक रिंग चढ़ जाएगा। ठीक है, एक और बात, ऑप्शन में आपको इस प्रकार भी आंसर हो सकता है, जिसे 0.6666 या 0.6 पर एक ही चढ़ाइएगा तो कोई गलत भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ये दे सकता है, ये या ये दे सकता है, तो दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो किसी एक पर टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2.23 पर एक रिंग है, प्लस 0.36 पर एक रिंग है, डिवाइड बाई 4.4 पर एक रिंग है, माइनस 2.8 पर एक रिंग है, और टोटल का डिवाइड बाई 154। इसका मान क्या होगा, इसको तोड़ लेते हैं पहले। 2 प्लस 0.23 प्लस 0.36, ठीक है, 4 प्लस 0.4 पर एक रिंग, माइनस 2 प्लस 0.8, टोटल का 154। देखिए दोस्त, 2 प्लस 2 3 99 हो जाएगा, प्लस 3 6 99 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4/9 प्लस नहीं है यहाँ 2 है ना, माइनस 2 माइनस 0.8, तो 0.8 को आप लिख लीजिए 8/9, राइट है। और एक और बात देखिए, ये डिवाइड में 1/154 है, हम इसको डिवाइड को हटा करके मल्टीप्लाई का चिन्ह देते हैं और 154 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, उलट जाता है, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखिए दोस्त, 2 डायरेक्ट देखिए 99 है, यह 2 से गुना करेंगे तो 18 1 18 19 198 प्लस 9 3 2 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9, और 4 में से 2 घटा 2 और 18 और 8 में 4 करता है -4, और गुना में टोटल का गुना में 154 है। बस आंसर आ गया। 9 8 17 1 9 5 14 1 15 1 1 2 डिवाइड बाई 99, और ये 14 4 18 14 हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, गुने 154। अभी देखिए दोस्त, 9 11 और 11 1 44, 14 खत्म, बचा क्या 257, तो 257 ही छूटा ही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है ना, ये तो चीज़ें समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई देखिए क्या होता है कि ये जो डिवाइड होता है ना, डिवाइड और ये मल्टीप्लाई एक दूसरे के क्रॉस होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर आप गुना करके आप उसके फ्रैक्शन को बदल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 99 है तो यहाँ पर लिख दिया,
तो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर गुना जाएगा, जो कटाने के बाद 257 आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। दिया है 0.732 पर रेकरिंग है, डिवाइड बाय 0.27 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम बार वाले कॉन्सेप्ट चलेंगे उस और बार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्त, पॉइंट के बाद 732 लिख सकते हैं। अभी देखिए कि 32 रेकरिंग में है तो 2 9 नीचे, 7 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 नीचे, और क्या होगा 7 पे रेकरिंग नहीं है तो टोटल में से 7 घटा दीजिए, बस इतना ही करना है। और इसको भी देख लीजिए 0.27 है तो 27 में से 9 19 होगा ना, क्योंकि 7 पर ही रेकरिंग है, और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 और 2 टोटल में से घटा दीजिए। ये कितना हो जाएगा 725 डिवाइड बाई 990, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 इधर हो जाएगा और जो सबसे नीचे है ऊपर चला जाएगा 90। अब इसको कटा दीजिए, जो कट रहा है 9 लिखा होता है 9 11, और इसको कटाइए मत, अभी 9 को भी रखिए, इसको 9 9 0 तो ख़त्म हो गया ना। देखिए 5 2 0 2 50 25 5 10 5 9 45। अब इसको 29 में 9 से गुना कीजिए, 1 8 2 18 2 20 6 26 2 से 9। इसलिए मैं कहा कि इसलिए कटाना नहीं चाहिए, क्योंकि 99 की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि 99 ही आपका रेकरिंग चढ़ा सकता है, और जो आपका ऑप्शन में दिया है रेकरिंग के रूप में दिया है, इसलिए मैं वहाँ पर कटाने से इग्नोर कर दिया कि आपका 99 यहाँ पर रहा है। अब समझिए दोस्त, यहाँ पर देखिए हर अंश से छोटा है, बट मैं नोट्स में क्या कहा था कि हर अंश से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करके हर को बड़ा करते रहे अंश से। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए दोस्त 261 है तो 9 2 18, 2 से 8 1 9 18 19 198, 11 से 8 घटा 3, और 15 में से 6 गया तो 6 ख़त्म, बचेगा क्या कि 2.63/99 हो जाएगा क्या ऐसा। अभी देखिए दोस्त 2 पूर्णांक यानी कि 2 + 63 डिवाइड बाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 99, 2.63 लिखिए या 2 + 63 डिवाइड बाई 99 लिखिए, बात एक ही है। अभी देखिए दोस्त 2 + 99 है, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट होगा। अब ये देखिए दोस्त 63 जो है 999 यानी कि 2 डिजिट पर रेकरिंग चढ़ेगा, तो 2 डिजिट पर रेकरिंग चढ़ा दीजिए ना, कोई दिक्कत। अभी देखो दोस्त 2.63 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये रेकरिंग के रूप में आंसर मांग रहा था, रेकरिंग के रूप में आया, ठीक है। पूर्णांक में पूछता तो यहीं पर आपका आंसर हो जाता, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं था, बट ये रेकरिंग में पूछ रहा था तो इसलिए ये प्रोसेस और एक स्टेप बढ़ गया। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अर्थात रेकरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि रेकरिंग से संबंधित सभी के सभी डाउट आपका क्लियर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं बार पर, कुछ प्रश्न हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए दोस्त बार पर बेस्ड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो इसमें बार को भी समझ लेते हैं। देखिए बार का क्या अर्थ होता है, पॉइंट के बाद अगर किसी डिजिट या नंबर पर लाइन है तो वह रेकरिंग का चिन्ह है, मतलब कोई रिपीटेशन का अर्थ है। अगर पॉइंट के पहले किसी नंबर या डिजिट पर लाइन का चिन्ह है तो उसका अर्थ है बार। अब बार का जो अर्थ है वो होता है माइनस, ठीक है, माइनस होता है।
तो क्वेश्चन से आपको सभी की सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर वो 15 था ना, क्वेश्चन नंबर 16 इसको समझ रहे हैं। 2.675 यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले 2 के ऊपर लाइन है, प्लस 3.78 पर लाइन है। इसका मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 0.75 में तोड़िए प्लस 3 0.78 में। अब देखिए दोस्त, जो बार है उसको पहले जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा 8 8 5 13 3 1 15 के 5 1 पॉइंट। तो अब देखिए दोस्त 5 बार है तो -5 प्लस, अब देखिए 1.53 है तो 1 प्लस 0.53 लिख लीजिए। ठीक है, केवल क्वेश्चन सॉल्विंग से ही आपको सभी की सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए -5 है प्लस 1 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4। ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि घटेगा तो -4 हो जाएगा। ये 0.53 है। अब देखिए दोस्त, अब ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -4.53 नहीं हो जाएगा, और सॉरी इस प्रकार मत कीजिएगा। -4 है ना, तो -4 का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ क्या होता है बार, तो 4 पर बार चढ़ा दीजिए और प्लस 0.53। अब यहाँ पर जुड़ेगा तो अच्छा रहेगा 0.53, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लॉन्ग चला गया एक एक पॉइंट्स आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ें होगी। अपने आप से अगर समझ कर अगर यही चीज़ बनाइएगा तो एक लाइन में ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 15 पर बार है 0.7 प्लस 16 पर बार है 0.9 प्लस 13 पर बार है 0.5। इसको जोड़ लेते हैं। पंद्रह पर बार है प्लस 0.7 प्लस 16 पर बार है प्लस 0.9 प्लस 13 पर बार है प्लस 0.5। डायरेक्ट जोड़िए, 6 5 11 11 3 14 4 1 1 1 2 2 3 3 1 4 44 पर बार प्लस, अब इसको देखते हैं 9 5 14 14 7 21 मतलब 2.1। ठीक है, इसको जोड़ेगा तो 9 5 14 14 7 21 2.1। अब देखिए 44 क्या है -44 प्लस 2 प्लस 0.1 नहीं लिख सकते हैं, 2.1 है तो 0.1। क्यों? क्योंकि ये -44 है और ये 2 आखिर इसको अलग कीजिएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो -42 प्लस 0.1। तो ऑप्शन में दिया है, ये बार के रूप में दिया है, तो 42 और बार 0.1। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। दिया है 7 पर बार है 0.31 प्लस 5 पर बार है 0.6 माइनस 8 पर बार है 0.43। इसको जोड़ने में क्या होगा, जोड़ना है घटाना है दोनों करना है इसमें। देखिए दोस्त 7 बार है, जो पॉइंट में उसको हटाइए, 0.31 प्लस 5 पर रेकरिंग बार है प्लस 0.6 माइनस है तो 8 पर बार है प्लस 0.43। राइट, अब इसको काम कर दीजिए इसी पर।
पहले माइनस को बाहर निकालिए उसको, 7 7 5 12, तो 12 पर बार प्लस 0.31 तो 6, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, इसको तो 91 0.91 माइनस, अब इसको बाहर निकलेगा तो 8 पर बार है, समझ रहे हो ना, ये माइनस है तो इसको बाहर निकलेगा तो -8 पर बार, -0.43 हो जाएगा। अब देखिए 12 में 60 घटा 4, तो 4 पर बार, ठीक है। अब देखिए 0.91 माइनस 0.43, इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा, घटा देते हैं, 11 में से 9 8, और 8 में 4 घटा 4, तो 0.43, तो बस 4 पर रेकरिंग नहीं बार हो जाएगा, तो आप 0.48 आंसर हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 15 पर बार है 0.24 माइनस 8 पर बार 0.13 माइनस 3 पर बार 0.81, इसको जोड़िएगा घटाइएगा तो क्या होगा, इसको जोड़िएगा घटाइएगा तो क्या होगा। सबसे पहले आप बार को अलग करिए पॉइंट से, तो 15 पर बार है, ठीक है, प्लस 0.24, ठीक है, माइनस 8 पर बार है प्लस 0.13, ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर देखिए एक ही में था तो माइनस को मैंने ब्रैकेट में रख दिया ताकि कोई यहाँ पर इसको दोनों को डिस्टर्ब ना करे, तो माइनस को था तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दे दिया, तो 3 प्लस 0.81, ठीक है। आप काम कर सकते हो सभी के सभी। 15 पर बार प्लस 0.24 माइनस 8 पर बार माइनस 0.13 माइनस 3 पर बार और माइनस 0.81, ठीक है। चलिए दोस्त, 15 में 60 घटा 7 बार, 7 बार में से 3 बार घटा कितना होगा, 4 बार। चलिए अभी देखिए दोस्त, प्लस 0.24 है, इसको रख लीजिए 0.24, ये देखिए माइनस 0.13 और माइनस 0.81, ये जब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 0 पॉइंट माइनस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस दोनों का साइन माइनस है, तो केवल जुटेगा, बाकी माइनस आपका साइन ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 3 1 4 8 1 9 94, यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ सिखाना है, वो पॉइंट आ गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको डाला ही हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अभी देखिए दोस्त, देखिए बार वाले क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, यही इसी प्रकार के टॉपिक्स आपको दिक्कत कर सकते हैं, यही पॉइंट पर। देखिए 4 बार है तो सही है, प्लस 0.24 माइनस 0.94, ये घटाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाते हैं 0.94 में से 0 0 0 और 9 से 2 7, ओके, माइनस बन जाएगा, सॉरी इधर रखते हैं, माइनस 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिक्कत करेगा, और बार वाले क्वेश्चन में सबसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझ लेते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, एक बात जानते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। 4 बार है, ठीक है, हम अगर
मान लीजिए 5.6 है, तो इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, 5 प्लस 0.6 पॉइंट है तो इसको तोड़ते हैं तो 0.6। अगर फिर जोड़ेंगे, फिर इसको एक ही में लिखना चाहेंगे तो 5.6 हम कब एक ही में लिख सकते हैं, जब यहाँ पर प्लस होगा, तो प्लस होगा तभी नहीं लिख सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए माइनस है, इसको कैसे लिख सकते हो, अपने आप से इसको प्लस करने का प्रयास कीजिए। कैसे, देखिए दोस्त, फोर यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर बार का अर्थ होता है माइनस, तो माइनस लिख लीजिए। अब देखिए दोस्त, -0.70 है, ये बात क्लियर है। आप जानते हो कि एक जो है 0.70 से अधिक है, तो 1 में से इतना घटेगा तो प्लस में नहीं आ जाएगा, तो इसमें 1 जोड़िए और 1 घटा दीजिए, ठीक है, 1 जोड़िए 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको काम कीजिएगा तो ये तो प्लस में आ जाएगा, तभी ना पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। और -4 और -1 तो -5 और इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा। अब 0.7 है, 0.70 है, अब +1 है, तो इसमें से घटेगा तो प्लस 0.30 नहीं हो जाएगा, ठीक है, 0.3 हो जाएगा और डायरेक्ट ही आपका आंसर हो जाएगा कितना, 5 क्या माइनस में है तो बार चढ़ा दीजिए और प्लस 0.30 है, तो प्लस 0.30 है, एक ही में लिखना चाहेंगे तो 530 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, बार वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं। यहाँ पर माइनस था तो माइनस था, जब तक माइनस है तब तक आप एक ही में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, प्लस होगा तभी आप एक ही में लिख सकते हो। तो प्लस करने के लिए मैंने +1 -1 कर दिया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है 4 बार 0.3 रेकरिंग +7 बार 0.2 रेकरिंग, बस इसको बनाना है। इसमें दोनों ही आ गया, आपका रेकरिंग भी आ गया और बार भी आ गया, ठीक है। देखिए दोस्त, बार है ना, तो ठीक है, बार प्लस 0.3 रेकरिंग +7 बार प्लस 0.2 रेकरिंग, ठीक है। बार है तो उसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 4 11 पर बार प्लस, अब देखिए इसको रेकरिंग को तोड़िए, 3/9 प्लस 2/9, ठीक है। अब ये देखिए दोस्त, 11 रेकरिंग है प्लस 9 बेस सेम, तो 3 5 5/9। अब तो आपका आंसर हो गया 11 बार प्लस, अब देखिए 9 क्या है, डिवाइड में है, मतलब एक डिजिट पर रेकरिंग चढ़ेगा, तो 0.5 पर रेकरिंग चढ़ेगा। 0 पॉइंट क्यों, क्योंकि 9 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट आएगा, इसलिए 0.5 पर रेकरिंग। चलिए आपका डायरेक्ट इसको जोड़ लेते हैं, तो 11 पर बार 0.5 पर बार रेकरिंग हो जाएगा आपका आंसर, राइट है। चलिए ये क्वेश्चन सभी के सभी आपको कंप्लीट हो गया। मुझे ऐसा है कि बार और रेकरिंग डेसिमल से संबंधित प्रश्न आपको सभी आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।